साहब, कल आप लोग मिले जाकर और रात गए मिले जाकर एमक्यूएम से। आज मौलाना फजल रहमान दूसरी दफा आ गए एमक्यूएम से मिलने और बहुत ज़्यादा पूरे एतमाद है कि मामला तय हो गए। क्या आप लोग ये इसीलिए कर रहे हैं कि ये डर है कि एमएनए कहीं इस डर से कि वो ताहयात ना अहल हो सकते हैं, वो ना अदम एतमाद में शिरकत करें, तो अब आपको इत्तेहादियों की ही ज़रूरत है? शुक्रिया शाहजेब। देखिए, पहली बात मैं ये कहूँगा कि खान साहब ने जो लीगल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा है, ये बिल्कुल उसी तरह के टैक्टिक्स हैं जैसे ये फॉरेन फंडिंग केस में 7 साल डिले करते रहे हैं लीगल प्रोसीजर्स के जरिए, या तोशाखाना केस के अंदर ये अपने तोहफे बताने से फरार हासिल करते रहे, कोई ना कोई कानूनी दरख्वास्त दे देते हैं। तो ये दरखास्तों के जरिए अपने अमल को जो इनके सामने खड़ा होता है रोकने की कोशिश करते हैं। हकीकत यह है कि इनके पार्टी के 20 के करीब लोग इनके खिलाफ बगावत कर चुके हैं। वो पब्लिकली कह चुके हैं कि वो इनकी पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं करते। इन्होंने पीटीआई के मंशूर से धोखा किया है। इसी तरह इनके जितने इत्तेहादी हैं, इतने दिन हो गए हैं अदम एतमाद तहरीक को जमा हुए, तकरीबन 14 दिन से ज्यादा हो गए हैं। आज तक एक इत्तेहादी ने खुलकर नहीं कहा कि हम इस हुकूमत के साथ खड़े हैं, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह तमाम इत्तेहादी बिलाखिर ऑपोजिशन के नो कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे। जहां तक ताहयात नाअहली का सवाल है, आइन के अंदर बहुत वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। देखिए, अगर हम हुकूमत का मौकफ मान लें, फिर तो इस मुल्क के अंदर वजीर आजम की डिक्टेटरशिप होगी। जिसने एक दफा एतमाद का वोट ले लिया उसको कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। फिर तो 95 आर्टिकल आपको डालना पड़ेगा। ये आम नुक्ता है कि अगर एक सादा अक्सरियत वाली हुकूमत आ जाए, जिसे जो कोलिशन गवर्नमेंट ना हो, तो उसको कैसे गिराया जाएगा। मगर अब अहम बात यह है कि अब फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है ना। अगर ये फैसला नहीं आया आपके अदम एतमाद के इजलास से पहले, तो जो लोग हैं नाराज अराकीन हैं वो मुस्ताफ़ी तो हो जाएंगे, मगर वो ताहयात आपके लिए ना अहल तो नहीं होंगे ना। तो फिर इसलिए आपको अगर हुकूमत गिरानी है तो उसके लिए तो आपको इत्तेहादी चाहिए। इसमें भी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि ये जो भी रेफरेंस है इसका इतलाक इस मामले पे नहीं है, ये मुस्तकबिल के हवाले से है कि मुस्तकबिल के लिए वो जो भी पॉलिसी या जो भी इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें बहुत क्रिस्टल क्लियर वाकया है। हुकूमत ने सिर्फ ये एक इबहाम पैदा करने के लिए और जो उससे बागी हुए हैं अराकीन, उनको एक नफ्सियाती दबाव लाने के लिए हरबा इस्तेमाल किया। वरना उन्हें भी मालूम है कि जो कानून की पोजीशन है आर्टिकल में बहुत वाज़ेह लिखी हुई है कि अगर कोई रुकने असेंबली, मैं 18वीं तरमीम की उस कमेटी में था जिसमें यह फ्रेम किया गया है, और हम एक रुकन का हक नहीं ले सकते कि वो आज़ादी के साथ अपना फैसला करे, जैसे कि एक वोटर से हक नहीं लिया जा सकता कि वो आज़ादी से अपना वोट डाले। लेकिन चूंकि हमारा एक पस मंजर था माजी में फ्लोर क्रॉसिंग का या हॉर्स ट्रेडिंग का, तो इसके ऊपर एक कदगन लगा दी गई कि अगर कोई रुकन स्ट्रांगली फील करता है तो वो उसके बाद अपनी सीट छोड़ के इलेक्शन लड़के दोबारा आ जाए, ताकि इसको एक मामूल ना बनाया जाए। लेकिन उसका जो बुनियादी हक है कि वो अपनी मर्जी से वोट दे सकता है, इसको कोई छीन नहीं सकता। मगर ऐसे बात है, फिर मुझे ये बताइएगा कि एमक्यूएम पर खास फोकस है आप लोगों का, और हुकूमत की तरफ से तो नजर आ रहा है कि उन्होंने इत्तेहादियों का उस तरीके से अप्रोच करना भी छोड़ दिया है। तो काफ़ी लीग मान नहीं रही या मान गई है? कल रात गए आपका जाना एमक्यूएम के पास, फिर आज मौलाना का अचानक आ जाना, फिर खबर आना जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो ने भी राब्ता किया है। एमक्यूएम मान नहीं रही या मान गई है, और काफ़ी लीग मान नहीं रही या मान गई है? क्या हुआ है? देखिए, मेरा ख्याल है कि हुकूमत के सारे ही जो हलीफ हैं वो तकरीबन हुकूमत से नाला हैं, और ख़ास तौर पे कोई भी हलीफ समझता है कि वो जो अवामी दबाव है, हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं, इनका दिफा नहीं कर सकता। और हमें बहुत कवी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे अगले चंद दिनों के अंदर ये हलीफ जमातें भी अपना हतमी फैसला करेंगी और ये ऑपोजिशन के साथ खड़े होंगी। अब असल में देखना यह है कि इमरान खान साहब को सिचुएशन तो नजर आ गई है कि वो शिकस्त खा चुके हैं, वो अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। क्या ये इस्तीफा देते हैं या मुल्क को इनारकी की तरफ धकेलते हैं? जिस बात का मुझे अंदेशा है कि ये अपनी हट दर्मी की वजह से मुल्क के अंदर इंतशार और इनारकी के हालात ना पैदा करें। ऐसे वो कैसे करेंगे? अगर आपके अदम एतमाद कामयाब हो गई तो वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ जाएगा, नहीं हुई तो नहीं जाना पड़ेगा। वो इनारकी कैसे फैला सकते हैं इस सूरत में?
देखिए, वो जिस तरीके से अपने हमायतियों को मुश्तिल कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लोगों पर अटैक कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर इंतशार पैदा हो, फसादात हों, लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों। आपने देखा पार्लियामेंट पे इन्होंने पहले हमले कराए, अब फिर जिस तरह सिंध हाउस में हमला किया, जिस तरह इन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस के ऊपर बोला, पूरा धावा बोला, ये सारी चीजें एक खास ज़हनियत दिखाती हैं कि वो हिटलर की तरह जत्थों की सियासत की तरफ मुआशरे को धकेल रहे हैं। वैसा मगर अब इस सब में मसला ये है कि ज़ाहिर है अगर उनके अपने अराकीन जो उनके टिकट पर जीते, कुछ आज़ाद थे जिन्होंने ज्वाइन किया, उनके खिलाफ हो रहे हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन हुकूमत में पाई जाती है। कल को ये एक नया टूल नहीं हो जाएगा, जैसे 58-2 भी हुआ करता था कि फिर आपके भी अराकीन जो आज आपको लग रहा है कि इनके ज़मीर जाग गए हैं, आपको लग रहा है मुस्तकबिल में अगर आपके खिलाफ खड़े होंगे ये ज़मीर वापस सोकर किसी और के लिए नहीं जाग गए होंगे, ये एक रास्ता बंद नहीं होना चाहिए? देखिए, इसमें जहां तक मैंने आपको शुरू में कहा कि अगर आप इसको हार्ड एंड फास्ट रूल बनाएंगे तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर को एक एम्परर या डिक्टेटर बना देंगे। जो आर्टिकल 95 है आइन का, उसको आपको आइन से निकालना पड़ेगा, उसके खिलाफ अदम एतमाद हो नहीं सकेगी। अदम एतमाद की प्रोविजन इसलिए होती है कि जो अराकीन एतमाद का वोट दें वो उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, इसी से प्राइम मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी होती है। और इस मामले में जो एक कदगन लगाई गई है वो इसलिए लगाई गई है कि कोई बहुत ही सीरियस जो मगर इसमें एक खतरा ये पैदा हो गया है कि अगर आप इत्तेहादियों को नहीं मना पाए तो ये लोग मुस्ताफी हो गए, तो कुछ दिन बाद बजट आ रहा है, हुकूमत सरवाइव कर गई तो बजट पास कराना मुश्किल हो जाएगा, उसमें आप मुश्किलात डालेंगे तो पाकिस्तान तो एक अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है, खुदा ना खास्ते सारी की सारी सूरत हाल में। कि इस वक्त इमरान खान साहब की जो हटदर्मी और जिद है उसकी वजह से वो मुल्क को एक अनारकी की तरफ धकेल रहे हैं। वरना अगर उनकी जगह आप आई चौधरीगर साहब की मिसाल ले लें, 1957 में जब उन्होंने देखा कि ऐवान में अक्सरियत उनकी खत्म हो गई तो उन्होंने बड़े आबरूमंदाना तरीके से इस्तीफा दे दिया और नो कॉन्फिडेंस की मोशन तक हालात जाने ही नहीं दिए। इमरान खान साहब अगर कोई हमीयत होती या कोई इनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती तो अब तक इन्हें मुस्ताफी होके मुल्क को बुहरान से निकाल देना चाहिए था।